सकते हो। आसपास दोबारा से बातें शुरू हो जाती है। हीरो उनकी बातें सुनता है। देखो, जब तुमने किसी से कोई प्रॉमिस किया है तो तुम्हें उसे निभाना चाहिए। तुम अभी उसके कर्जदार हो और तुम्हें वो पैसा आज ही देना पड़ेगा। मैंने पिछले 3-4 सालों में उसे बहुत सारे गिफ्ट और कैश दिए हैं। वो करीबन 7 से 8 लाख डॉलर के आसपास है। अगर मैं वो पैसा वापस मांगू तो उसमें इतना बुरा क्या है? चलो बताओ, तुम कार्ड में देना चाहोगी या कैश में? आसपास के लोग फुसफुसाने लगते हैं। क्या 6 से 7 लाख डॉलर, यानी करीब 7 करोड़ के आसपास? इसने इतना पैसा लिया कैसे? सारे लोग यही सोचने लगते हैं। इतना पैसा लेने के बाद भी ये इस लड़के को अपने पीछे लटकाए हुई थी। सच में इसे किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। वही लड़की पसीने से लथपथ होती हुई सोचती है, इन पैसों को मैंने अपने फैमिली के कर्ज चुकाने में इस्तेमाल किया है। मेरे पास अभी कोई भी कैश नहीं है। देखो, जब तुम किसी को गिफ्ट या कुछ भी दे देते हो तो उसे वापस नहीं मांग सकते। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम किसी लड़की को पैसा दोगे तो वो तुम्हारी हो जाएगी? सच में ये एक तरीके का ब्लैकमेल है। अगर तुम्हारे लॉजिक से देखा जाए तो अगर तुम मुझे पैसा दोगे तो क्या मैं कुत्ते की तरह भौंकने लगूंगी? इतना सुनते ही चेन गुस्से में उस लड़की के गाल पर एक तमाचा मारते हुए वो कहता है, काफी ज्यादा शोर मचा रही हो। तुम्हारा इतना ज्यादा दुस्साहस कैसे हो सकता है? तुम पब्लिक में किसी औरत पर हाथ उठा रहे हो। मैं जरूर स्कूल ऑफिस में तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी। वो तुम्हें कॉलेज से बाहर निकलवा देंगे। हाथ को रुमाल से साफ करते हुए कहता है, तुम लोग शायद भूल रहे हो, बट मेरे डैड इस स्कूल के बोर्ड मेंबर है और इस कॉलेज के डेवलपमेंट के पीछे हमारे फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। तुम लोग मेरी शिकायत करोगे? सारे लोग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। क्या ये बोर्ड डायरेक्टर का बेटा है? और ये जुलाई भी पिछले इतने सालों से इस लड़के को कुत्ते की तरह अपने पीछे नचाती रही। मानना पड़ेगा, इस लड़के के पास कुछ तो टैलेंट है। चेन तुरंत हैट वाली लड़की के पास आते हुए कहता है, मैंने सुना है तुम्हारे फैमिली का कैफेटेरिया आजकल काफी अच्छा चल रहा है। देखो, अगर तुम मेरे रास्ते में आई तो कल से तुम्हारी दुकान के सामने लोगों का आना बंद करवा दूंगा। फिर देखते हैं तुम्हारा बिजनेस कितने दिन तक चलता है। लड़की तुरंत रोते हुए कहती है, प्लीज चेनवो, ऐसा मत करो। मैं सच में गलत थी। मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। जुलाई आगे बढ़ते हुए कहती है, देखो, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो फिर मैं कभी भी तुमसे बात नहीं करूंगी। चेन हंसते हुए कहता है, जैसे मुझे उससे कोई फर्क पड़ता है। तभी उन सभी लोगों के बीच से एक हाई और हैंडसम लड़का आगे बढ़ता है। कौन है जो मेरी जुलाई को तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है? ओह, तो ये चेनलो है। देखो, लड़कियों को इस तरीके से सताना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। दोनों लड़कियां तुरंत यीफेंग को देखते ही उसके पास मदद मांगने के लिए दौड़ जाती है। यीफेंग कहता है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे रहते हुए चेनलो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जुलाई कहती है, यीफेंग संभल कर। चेनलो का फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा मजबूत है। हीरो एक हल्की स्माइल देता